Good morning everyone and welcome to CR International School online classes. How are you dear student? I hope you all are fine. And आपने थोड़ा कुछ इंडिया के बारे में जानने की कोशिश की होगी। देखिए मैंने आपको जो पढ़ाया है वो अभी तक हमने नॉर्दर्न का प्लेन हमने डिस्कस कर लिया है और इसमें हमने जो नॉर्दर्न का पंजाब का प्लेन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। राजस्थान प्लेन है उसके जो मेन फीचर्स वगैरह थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ साथ हमने गंगा का जो प्लेन था उसके बारे में डिटेल में स्टडी की हुई है। और आज जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग अपना नेक्स्ट जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब समझिए। पेनिनसुलर क्या होता है आपका, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार ये वो एरिया होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या हुआ, वो एरिया जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो, समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इसको हम लोग दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से हम लोग इसको क्या है जानते हैं। आज हम लोग इसके बारे में जो मेजर चीजें वही मैं आपको बताऊंगा, इतना डिटेल में हम लोग स्टडी नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी स्टडी से रिलेटेड सिर्फ वही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इससे पहले हमने जो पेनिनसुलर प्लेटू है क्लास 9th के अंदर डिस्कस किया हुआ है, उसको अब जो क्लासिफिकेशन था बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन दिया हुआ था। ये हमारे पास आपका मालवा प्लेटू था, ये हमारे पास छोटा नागपुर का प्लेटू, इसके बीच में हमने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा हुआ है और ये हमारे पास दक्कन का प्लेटू है। अभी हम थोड़ा सा आगे इस चीज को लेके चलते हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए आज जो हमने क्लासिफिकेशन से पहले देखिए पेनिनसुलर प्लेटू है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड मास। सबसे पहले तो ये हमारे पास इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट। और ये जो पार्ट हमारे पास है पेनिनसुलर का, देखो मैंने ग्रीन लाइन लगाई हुई है यहाँ पर, ये वाली जो ग्रीन लाइन है दिस वन यू कैन सी। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप में है। किस आकार का है ये हमारे पास, एक ट्रायंगुलर आकार का है, त्रिभुजा आकार का है, ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास है। और ये माना जाता है दिस वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये हमारे पास जो गोंडवाना लैंड है उसका पार्ट था। अब ये गोंडवाना लैंड में जैसे आपने हिमालय की उत्पत्ति के समय पढ़ा था कि जो टेथिस सी था उसके उत्तर में हमारे पास अंगारा लैंड था और दक्षिण में हमारे पास क्या था, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का मतलब हमारे पास देखिए ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर होगा, इक्वेटर में यहां पर हमारे पास साउथ अमेरिका है, यहां पर अफ्रीका है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया हो गया और एंटार्क्टिका, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो इंडिया था दिस वाज द पार्ट ऑफ दिस अफ्रीका। इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू जो मैं आपको बोल रहा हूं वो क्या हमारे पास है, कुछ इस तरह का हमारे पास आपको नजर आएगा पेनिनसुलर प्लेटू। ये जो पार्ट था दिस पार्ट द ओरिजिनल पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन, जब हमारे पास ये भूसन्नति का सिद्धांत हमारे सामने आता है तो उस समय से इंडिया का जो पार्ट है ये ओल्डेस्ट लैंड मास पार्ट हमारे पास ये है, जिसको हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू हम लोग बोलते हैं। इसका जो ड्रिफ्ट हुआ अफ्रीका के, ये माना जाता है जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो अफ्रीका से पहले जुड़ा हुआ था। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर क्या हुआ है कि जो पहले पूरे महाद्वीप थे हमारे पास सारे एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे, पेंजिया के नाम से जानते थे। जितने भी हमारे महाद्वीप हैं आज हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो सारे पहले एक साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। और ये जुड़े हुए भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेंजिया के नाम से जानते थे। बाद में एक थ्योरी आई थी, आपने पढ़ा होगा, आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन तो लिया ही होगा आपने, इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी बोलते हैं, प्लेट वितरणिकी का सिद्धांत हम लोग बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि ये बोला गया है कि जो हमारा पूरा अर्थ है, अर्थ का जैसे आपने पार्ट पढ़ा है, अर्थ के अंदर अगर हम बात करें सो अर्थ में हमारे पास व्हाट वी हैव, अर्थ में देखिए ये हमारे पास सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। इसमें जो पहला है हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास हार्ड रॉक से बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोल देते हैं, भू प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका भू प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट हमारे पास आता है अर्थ का, वो हमारे पास जाना जाता है मेंटल के नाम से। दूसरा जो पार्ट हमारे पास आता है वो किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको
जो सेकंड पार्ट आता है वो हमारे पास किस नाम से जाना जाता है, आपका मेंटल के नाम से जाना जाता है। और मेंटल आप सबको पता है किससे भरा हुआ है आपका, ये आपका लावा से भरा हुआ है, ठीक है। और सेंट्रल पार्ट हमारे पास किस नाम से जाता है, हमारे पास कोर। इसको दो पार्ट में आपका आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारे पास क्रस्ट है, इसकी बहुत सारी प्लेट हैं जो इस मैग्मा पे क्या करती हैं, आपका फ्लोट करती हैं। जब आपका ये सिद्धांत आएगा तो हम इस सिद्धांत के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से हमारे पास क्या हुआ है, जो हमारा ट्रॉपिक या आपका पेनिनसुलर प्लेटू है वो ईस्ट अफ्रीका का पार्ट था, अफ्रीका के पूर्व से जुड़ा हुआ हिस्सा था। और प्लेट वितरणिकी के सिद्धांत की वजह से ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसका मूवमेंट हुआ है आपका यहां पर कहीं अफ्रीका आप मान लीजिए, और इससे नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ है, ठीक है। यानी कि खिसका है किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज की वजह से ये हमारे पास खिसका है। और उसी की वजह से जो हमने रेंजेस पढ़ी थी, हिमालय की जो यहाँ पे रेंजेस पढ़ी हुई हैं, वो हिमालय की रेंजेस का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ हिमालय के रेंजेस का, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू बना, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट हमारे पास जाना जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट इधर ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्ट में क्या है, हमारे पास थोड़ा सा तल भाग है, ऊपर हमारे पास ये अपलिफ्टेड पार्ट है, अपलिफ्टेड, और एक टेबल फॉर्म हमारे पास ये क्या आपका बनाता है इस तरह से। मैं दोबारा से बना देता हूं इसको, यहां से ये इस तरह से हमारे पास अपलिफ्टेड पार्ट है, फिर हमारे पास ये डाउनवर्ड है, ठीक है। इस तरह से हमने प्लेन के बारे में पढ़ा, और फिर ये धीरे धीरे करके ये शिवालिक रेंज हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेटर हिमालय, इस तरह से देखिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ग्रेट हिमालय, ये हमारे पास हो गया मिडिल हिमालय, और ये हमारे पास हो गया शिवालिक। ये मैंने इसका बनाया हुआ आपका, ठीक है। ये हमारे पास प्लेटू हो गया, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये हमारे पास गर्त बन गई इस तरह से। यहां पर हिमालय का अपलिफ्ट हो गया, लेकिन हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स थी, आपने पढ़ा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, जो उत्तर का मैदान है वो किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हुआ, और यहाँ पर जो नदियां हैं उनके द्वारा लाया हुआ, जो नदियां जब बहती हैं काट कर क्या लेकर आती है, हमारे पास बहुत सारे तलछट लेके आती है और साथ मिट्टी वगैरह लेकर आती है, और वो यहाँ पर क्या करती है, आपका डिपोजिट कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे डिपॉजिट करने से क्या हो जाता है, हमारे पास ये हमारे पास जो पार्ट है भर जाता है, और ये क्या बन गया हमारे पास, एक हमारे पास नॉर्थ का प्लेन बना है, जिसके बारे में आपने डिस्कस किया। नॉर्थ का प्लेन जो है मेजर रूप से तीन जो नदियां हैं उनके द्वारा बनाया हुआ है। कौन कौन सी नदियां हमारे पास है, इंडस और इट्स ट्राइब्यूटरी, दूसरा गंगा और इट्स ट्राइब्यूटरी, एंड ऐसे हमारे पास ब्रह्मपुत्र और इट्स ट्राइब्यूटरी। जो हमारे पास प्लेन बना हुआ है, ये प्लेन का जो निर्माण हुआ है, अभी हमारे पास बहुत सारी नदियां यहाँ से खत्म हो चुकी हैं जो यहाँ पर पानी को कर डिपोज करती है धीरे धीरे करके। अब इसी केस में आपने देखा होगा कि जब हम लोग यहाँ पर ये जो एरिया है, ये आपकी जो रॉक्स हैं पोरियस रॉक्स हैं। पोरियस रॉक्स का मतलब क्या हुआ, जब पानी इनमें गिरता है तो पानी क्या करता है, आपका रिस्क नीचे चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब डिग करते हैं तो इस लेवल पे जाकर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पानी आ जाता है। इसको हम लोग एज आपका ट्यूबवेल के रूप में, सबमर्सिबल्स के रूप में आप लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं हमारे पास। तो इसलिए कहां से आता है ये पानी, ये यहीं से रिसा हुआ पानी है जो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन का क्या हुआ, हमारे पास टेबलेट फॉर्म है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ये क्या है आपका, ये कोस्ट पार्ट है, ये कोस्टल एरिया पड़ता है, और इनको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन। तो ये जो पार्ट हमारे पास दिख रहा है आपका ग्रीन लाइन के बाद वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास कोस्टल प्लेन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम जाते हैं हमारे पास, कोस्टल प्लेन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास था, इसमें सिद्धांत हो गया हमारे पास, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की हमारे सामने आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे पास प्लेटू है, दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट, सबसे पुराना हमारे पास हिस्सा है, और ये किसका पार्ट माना जाता है, जो हमारे पास अफ्रीका है उसका ये पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास इसकी जो बाउंड्री बनती है, मैं आज आपको सिर्फ बाउंड्रीज के बारे में बता देता हूं, उसके बाद कल हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए बाउंड्रीज की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास दिख रहा है आपको, ये रेंजेस मैंने आपको बनाई, पर्वत श्रृंखलाएं बनाई हुई है आपकी। ये हमारे पास अरावली रेंज है, नॉर्थ में हमारे पास यहाँ पे क्या आपका अरावली पर्वत श्रेणी है,
जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू की बाउंड्री बनाता है। अगर हम बात करेंगे वेस्ट में, तो वेस्ट के अंदर ही हमारे पास कौन सा है, वेस्टर्न घाट हमारे पास है। वेस्टर्न की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपकी, वो इसकी बाउंड्री बनाती हैं। ईस्ट में हम लोग जाते हैं तो ईस्टर्न की ये जो पहाड़ियां हैं, ये हमारे पास क्या बनाती हैं, इसकी बाउंड्री बनाती हैं। साउथ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कार्डमम हिल्स हैं, जो यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज बनाती है, जहां पर ये हमारे पास लिमिटेड है, ये हमारे पास कार्डमम हिल्स हमारे पास हैं। इसी तरह से अगर हम ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास छोटा नागपुर का प्लेटू है, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार। और यहाँ पर ये हमारे पास शिलोंग पठार है। ये कौन सा हमारे पास है, शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार हम लोग इसको बोलते हैं। शिलोंग का पठार और मेघालय का पठार के बीच में एक गैप बनता है। गैप कौन सा, यही वाला गैप जो मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। तो ये गैप बन रहा है, इस गैप को हम लोग बोल देते हैं आपका राजमहल गारो। राजमहल, यहाँ पर ये पहाड़ी है राजमहल, जो प्लेटू के अंदर आती है। और इधर हमारे पास शिलोंग पठार के अंदर आपका गारो, खासी और जयंत, 3 पहाड़ियां हमारे पास होती हैं, जो इसकी बाउंड्री बनाती है आपका। और इसी के बीच में हमारे पास एक गैप आता है, और ये गैप किसके द्वारा भरा गया है, जैसे गंगा और इसकी सहायक नदियां होगी, इधर से हमारे पास जो रिवर आती है, वो कौन सी हमारे पास रिवर आती है, यहाँ मानसरोवर लेक के पास से निकलकर सांगपो के नाम से जाने जाती है, और यहाँ पर ये एंटर करती है, और यहाँ पर ये हमारे पास एंटर कर जाती है। ये हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर है। कौन सी रिवर है हमारे पास है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ये रिवर हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास प्लेन बना हुआ है, उसको क्या करती है आपका, ये फॉर्म करती है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो क्या जाना आज, ये यही जाना है सिर्फ इतना कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास एरिया है। इसकी जो बाउंड्री है अरावली हिल्स, साउथ में अगर हम जाते हैं तो कार्डमम हिल, वेस्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास रेंज बनी, वेस्टर्न घाट हमारे पास है। ईस्ट में आप जाएंगे तो हमारे पास ये ईस्टर्न घाट हमारे पास बना हुआ है, इसकी बाउंड्रीज बनाती हैं। जो प्लेटू हमारे पास है, वो हमने इसमें जो अलग अलग क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है आपका, आप अरावली हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, मालवा प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ सतपुड़ा पर्वत रेंज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट है, इसके बारे में अगर डिटेल्स, बहुत डिटेल से अगर आपको स्टडी करनी है तो ये हमें पढ़ना होगा। वेस्टर्न घाट के फीचर्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले, वो पढ़ना है हमें। ईस्टर्न घाट है, इसके फीचर्स क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सेंट्रल हाईलैंड हमारे पास है, ये हमारे पास रहेगा। इसके बाद दामोदर, सॉरी आपका ये छोटा नागपुर का जो पठार है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास शिलोंग पठार है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, हम लोग इनके बारे में थोड़ी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैं आपको अरावली हिल्स और जो हमारे पास मालवा का जो प्लेटू, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है पेनिनसुलर प्लेटू का, ठीक है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं अपने एग्जाम के अंदर, इट इज क्वाइट इनफ, काफी अच्छा होगा। लेकिन जिनको डिटेल में पढ़ना है, एज आई टोल्ड यू, आपको डिटेल में इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही आप याद रखिएगा, कल इसको हम लोग दोबारा से करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू टुमारो, टिल देन हैव नाइस टाइम, बाय, सी यू।